कल्पना करो, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो। बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है और भीतर की बेचैनी भी अब ढलने लगी है। दिन भर का शोर, वरीस और भाग दौड़ अब पीछे छूट रही है। इस पल में सिर्फ तुम्हारी सांसों की गहराई है, धीमी, स्थिर और सुकून देने वाली। आज रात हम किसी नए तनाव में नहीं डूबेंगे, बल्कि दर्शन की उन शिक्षाओं को सुनेंगे जो सदियों से मनुष्य को शांति देती आई है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है एक्सेप्टेंस और इनर पीस। टोइज्म हमें दिखाता है लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ जीना। और एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें याद दिलाता है कि मीनिंग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमें खुद क्रिएट करनी है। ये वर्ड्स किसी किताब या लेक्चर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मन को आराम देने के लिए है। धीरे धीरे जब ये विचार भीतर उतरेंगे, तुम खुद को हल्का महसूस करोगे और नींद तुम्हें अपने आप अपनी बाहों में समेट लेगी। स्टोइक काम। कल्पना करो, रात की निस्तब्धता गहरी हो रही है। तुम्हारे कमरे की हल्की रोशनी दीवार पर छायाएं बना रही है। बाहर कहीं दूर कोई हल्की सी आवाज आती है और फिर साइलेंस फैल जाता है। इस साइलेंस में तुम्हारे विचार धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। अब सोचो, जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब हमने अपने हालात पर कंट्रोल खोया और परेशानियां हमें घेरने लगी। स्टोइक फिलॉसफी यहीं पर हमें होल्ड देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इस सिंपल लाइन में गहरी शांति छिपी है। इसका मतलब है कि हमारी सफरिंग अक्सर बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारी परसेप्शन से पैदा होती है। इमेजिन करो, तुम अपने दिन भर की घटनाओं को एक एक करके देख रहे हो। कुछ बातें प्लान के मुताबिक हुई, कुछ नहीं हुई, और अब तुम उन बातों को टाइटली पकड़कर बैठे हो। स्टोइसिज्म हमें सॉफ्टली विस्पर करता है, लेट गो। स्टोइक काम हमें यह समझाता है कि लाइफ में दो तरह की चीजें होती है। एक जो हमारे कंट्रोल में है, दूसरी जो कभी हमारे हाथ में नहीं होंगी। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, तब एंग्जाइटी जन्म लेती है। तुम्हारा मन चाहता है सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो, पर रियलिटी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। जैसे बारिश का गिरना, मौसम का बदलना या दूसरों के एक्शंस, ये कभी तुम्हारे हाथ में नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्स वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। यही एक्सेप्टेंस तुम्हें इनर पीस देता है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दो। इमेजिन करो, हर सांस के साथ तुम अपनी चिंताओं को बाहर निकाल रहे हो। तुम उन थॉट्स को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बस उन्हें क्लाउड्स की तरह गुजरते देख रहे हो। यही है स्टोइक काम की प्रैक्टिस, डिटैच होना, लेकिन एस्केप नहीं करना। सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। सोचो, कितनी ही बार तुम किसी घटना से पहले ही डर गए हो, चिंता कर ली है, जबकि असल में वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम निकली ही नहीं। हमारा माइंड अक्सर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को एग्जैजरेट कर देता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपनी इमेजिनेशन को डिसिप्लिन करें। अब खुद को इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो और सोचते हो कि आज तुम्हारे कंट्रोल में बस तुम्हारी थॉट्स और एक्शंस हैं। बाकी सब कुछ तुम्हें जैसा मिलेगा उसे एक्सेप्ट करना है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि एंजाइटी घट रही है और एक क्लैरिटी सेटल हो रही है। यही है इनर स्ट्रेंथ। स्टोइक फिलोसोफर्स मेमेंटो मोरी यानी मृत्यु का स्मरण भी करते थे। सुनने में ये डरावना लगता है, पर वास्तव में ये हमें और अलाइव बनाता है। जब हम जानते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, तो हमें समझ आता है कि छोटी छोटी परेशानियां उतनी हैवी नहीं जितनी हम उन्हें बना लेते हैं। सोचो, तुम अपने दिन के छोटे मोमेंट्स को देख रहे हो। सुबह की चाय, किसी दोस्त की हंसी, हवा की ठंडी लहर, ये सब गिफ्ट्स हैं, लेकिन हम इन्हें नोटिस नहीं करते क्योंकि हमारा मन वरीज में फंसा रहता है। स्टोइक काम हमें वापस इन मोमेंट्स में लाता है। अब इस थॉट को महसूस करो
जो चीजें कंट्रोल में नहीं, उनके लिए चिंता छोड़ दो, और जो कंट्रोल में है, उन पर काम करो। ये इतना सिंपल है, लेकिन इतना ही पावरफुल भी। इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक शांत लेक है। हवा की हल्की हलचल सरफेस को छूती है, पर अंदर की गहराई काल्म रहती है। स्टोइसिज्म यही डेप्थ देता है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस में बार बार ये थीम आता है, एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस। वो लिखते हैं कि दुनिया हमेशा तुम्हारे फेवर में एक्ट नहीं करेगी। लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, हालात कठिन होंगे, पर तुम्हारा काम है अपनी इंटीग्रिटी और काल्मनेस को होल्ड करना। सोचो, तुम एक भीड़ में खड़े हो, लोग चिल्ला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पर तुम अपने भीतर की शांति में एंकर्ड हो। यही स्टोइक काल्म है। बाहर का शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। अब धीरे से अपने दिन पर रिफ्लेक्ट करो। क्या ऐसी बातें थीं जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर थी? क्या तुमने उन पर एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर दी? अब इमेजिन करो कि तुम उन्हें सॉफ्टली छोड़ रहे हो, जैसे हाथ में पकड़ा हुआ पानी। जितना टाइट पकड़ोगे, उतना ही वो निकल जाएगा, लेकिन अगर हल्के से होल्ड करोगे तो कुछ बूंदें तुम्हारे पास रहेंगी। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, लाइफ को पकड़ना नहीं, फ्लो के साथ चलना। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो काल्मली एक्शन लो। अगर नहीं, तो काल्मली छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। वरीज जो दिन भर तुम्हारे साथ थी, अब धुंध की तरह डिसॉल्व हो रही है। उनकी जगह एक क्लियर स्पेस बन रहा है। इस कामनेस में अब तुम इमेजिन करो कि कल की मुश्किलें आएंगी भी, तो तुम उन्हें अलग नजर से देखोगे। तुम्हें पता है कि हर स्टॉर्म टेम्पररी है। तुम्हारा काम है एंकर्ड रहना, जैसे एक मजबूत पेड़ जो हवा में झुकता है पर गिरता नहीं। स्टोइक काम कोई एस्केप नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। ये तुम्हें सिखाता है कि सर्कमस्टेंसेस को बदले बिना भी तुम अपने माइंड को बदल सकते हो, और जब माइंड बदलता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करो और ये लाइन रिपीट करो, आई कंट्रोल माई माइंड, आई लेट गो ऑफ व्हाट आई कैन नॉट चेंज। हर सांस के साथ ये शब्द गहराई से उतर रहे हैं। तुम महसूस कर रहे हो कि धीरे धीरे बोझ हल्का हो रहा है। स्टोइक काम यही है, एक्सेप्टेंस, रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ। इस साइलेंस में तुम्हारा मन प्रिपेयर हो रहा है अगले फ्लो की ओर बढ़ने के लिए। और जब तुम नींद में जाओगे तो ये कामनेस तुम्हारे सबकॉन्शियस में भी बनी रहेगी। अगर तुम्हें ये यात्रा पसंद आई हो और तुम्हें इसमें थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारा एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे हम और भी गहराई वाले एपिसोड्स बना पाते हैं। वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें इसमें वैल्यू मिली, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि अगली बार किस टॉपिक पर तुम चाहते हो कि हम डाइव करें। क्या वो स्टोइसिज्म का कोई नया पहलू हो, टाओइज्म की विजडम हो, या एग्जिस्टेंशियलिज्म के नए सवाल। तुम्हारे आइडियाज ही इस चैनल की असली दिशा तय करते हैं। जुड़े रहो, क्योंकि हमारी यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। द फ्लो ऑफ थाओ। रात गहरी हो रही है। चारों तरफ एक ऐसी निस्तब्धता फैल चुकी है जिसमें हल्की सी हवा का बहाव भी ध्यान खींच लेता है। अब कल्पना करो कि तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो। पानी धीरे धीरे बह रहा है। वह रुकता नहीं, लड़ता नहीं, बस बहता जाता है। टाओइज्म इसी बहाव की तरह हमें जीना सिखाता है। ताओ यानी द वे, जीवन का वो नेचुरल फ्लो जो हर जगह मौजूद है। लाओ त्सु ने कहा था कि जब हम लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में उसके साथ जुड़ पाते हैं। टाओइज्म हमें वू वे का प्रिंसिपल सिखाता है, जिसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन। ऐसा एक्शन जो बिना जबरदस्ती के, बिना स्ट्रगल के हो। जैसे पानी किसी पत्थर से टकराता है तो लड़ता नहीं, बस अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाता है। ताओ का फ्लो हमें यही विस्पर करता है, जिंदगी को मजबूर मत करो, उसे अनफोल्ड होने दो। अब सोचो, कितनी बार हम लाइफ में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं,
हम चाहते हैं कि हर रिजल्ट हमारे मुताबिक निकले, हर व्यक्ति हमारे सोच के हिसाब से बिहेव करे। लेकिन जब रियलिटी वैसी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। टाओइज्म सॉफ्टली हमें याद दिलाता है कि लाइफ का असली बैलेंस तब आता है जब हम फोन बाहर हम छोड़ना सीखते हैं। ये छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि ट्रस्ट करना है कि लाइफ का अपना रिदम है। इमेजिन करो कि तुम अपने दिन की सारी वरीज को एक एक करके नदी में डाल रहे हो। वे धीरे धीरे पानी के साथ बहती जा रही है। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बस देखते हो कि कैसे रिवर अपने साथ सब ले जाती है। यही टाओ का फ्लो है, डिटैच होना और अलाउ करना। टाओइज्म सिंप्लिसिटी पर भी जोर देता है। लाओ त्सु ने लिखा था कि जीवन को जितना सरल रखो उतना ही शांति मिलेगी। हमारी डिजायर्स और एंडलेस एम्बिशंस हमें रेस्टलेस बना देती है। लेकिन जब हम अपनी नीड्स को सिंपल कर लेते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों में भी पीस मिलने लगता है। सोचो, सुबह की धूप, हवा की ठंडी लहर या पानी का स्वाद, ये सब गिफ्ट्स हैं जिन्हें हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारा मन सिंप्लिसिटी में रहता है। पेशेंस भी ताओ का एक गहरा लेसन है। आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट्स चाहती है, लेकिन टाओइज्म हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना टाइम होता है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही लाइफ की हर चीज धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। पेशेंस रखना, फ्लो के साथ चलना, यही हमें एंजाइटी से दूर ले जाता है। अब यिन और यांग के बारे में सोचो। टाओइज्म हमें बताता है कि दुनिया ऑपोजिट से बनी है, लाइट और डार्क, हार्ड और सॉफ्ट, एक्टिव और पैसिव। अगर एक चीज है तो उसका ऑपोजिट भी है, और दोनों ही जरूरी है बैलेंस के लिए। सोचो, अगर हमेशा दिन ही होता, रात कभी नहीं आती, तो जीवन कैसा होता। यिन और यांग हमें याद दिलाते हैं कि हर दर्द के साथ हीलिंग है, हर प्रॉब्लम के साथ पॉसिबिलिटी है। अब इमेजिन करो कि तुम अपनी आंखें बंद करते हो और महसूस करते हो कि लाइफ की हर घटना एक रिवर के करंट की तरह है। कुछ तेज बहती है, कुछ धीमी, लेकिन सब अपने आप बैलेंस बनाती है। तुम रेजिस्ट नहीं कर रहे, बस उस फ्लो के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हो। वूवे का असली मतलब यही है, ना तो पूरी तरह पैसिवनेस, ना ही जबरदस्ती का स्ट्रगल। ये उस मोमेंट को एक्सेप्ट करना है और एक्शन लेना है जब वो नेचुरली सामने आए। जैसे कोई स्किल डांसर संगीत के साथ फ्लो करता है, वैसे ही लाइफ भी हमें डांस में इनवाइट करती है। अगर हम रेजिस्ट करते हैं तो कदम उलझ जाते हैं, अगर हम फ्लो करते हैं तो सब कुछ हार्मनी में बदल जाता है। अब सोचो अपने दिन की किसी प्रॉब्लम के बारे में। शायद किसी रिलेशनशिप में टेंशन है, शायद कोई काम पूरा नहीं हुआ। ताओ हमें विस्पर करता है, फोर्स मत करो, ऑब्जर्व करो, फ्लो में रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जब तुम पुश करना छोड़ देते हो तो सॉल्यूशंस खुद सामने आने लगते हैं। टोइज्म नॉन अटैचमेंट भी सिखाता है। हम अक्सर पोजेशंस, स्टेटस और रिजिड आइडियाज से अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये अटैचमेंट्स हमें डर और इनसिक्योरिटी देते हैं। ताओ हमें बताता है कि जीवन की हर चीज चेंजिंग है। अगर हम इन्हें टाइटली पकड़कर रखेंगे तो पेन ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम सॉफ्टली होल्ड करेंगे तो फ्रीडम मिलेगी। इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक तितली बैठी है। अगर तुम उसे फोर्स से पकड़ोगे तो वो घायल हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे जेंटल होल्ड करोगे तो वो थोड़ी देर तुम्हारे पास रहेगी और फिर अपने आप उड़ जाएगी। यही टाओ का लेसन है, फ्रीडम और ट्रस्ट। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। इनहेल करो और इमेजिन करो कि तुम लाइफ का नेचुरल फ्लो अपने भीतर खींच रहे हो। एक्सहेल करो और इमेजिन करो कि सारी रेजिस्टेंस, सारी टेंशन रिलीज हो रही है। हर सांस के साथ तुम ताओ के करीब पहुंच रहे हो, एक ऐसी अवस्था में जहां तुम लाइफ के साथ लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ बह रहे हो। लाओ त्सु ने कहा था, नेचर डज नॉट हरी, येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। यही टाओ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब तुम ट्रस्ट करते हो, पेशेंस रखते हो और फ्लो में जीते हो, तब भी चीजें पूरी हो जाती है, शायद उससे भी बेहतर तरीके से जितना तुमने प्लान किया था।
अब धीरे धीरे खुद को इमेजिन करो कि तुम रिवर के भीतर उतरते हो। पानी ठंडा है पर शांत है। तुम खुद को उस करंट के साथ ड्रिफ्ट करने देते हो। न कोई डर, न कोई रेजिस्टेंस। तुम बस फ्लो कर रहे हो। यही टाओइज्म है, लाइफ को अलाउ करना, उसकी हार्मनी में जीना। और जब तुम इस स्टेट में पहुंचते हो तो तुम्हें लगता है कि सारी वरीज डिसॉल्व हो रही है। एक्सपेक्टेशंस, जजमेंट्स और सेल्फ क्रिटिसिज्म सब कुछ पानी के साथ बह गया। बचा सिर्फ एक हल्का सा प्रेजेंस, तुम और यह मोमेंट। यही द फ्लो ऑफ टाओ है, द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। रात अब और गहरी हो चुकी है। तुम्हारे कमरे में एक हल्की सी रोशनी है, शायद किसी लैंप की। उसकी रोशनी सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी छाया बना रही है। अगर तुम गौर से देखो तो यही इम्परफेक्शन उस पल को और खूबसूरत बना रहा है। यही है जीवन का असली सच। इम्परफेक्शन ही ब्यूटी है। हम में से ज्यादातर लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं। परफेक्ट दिखना, परफेक्ट बोलना, परफेक्ट लाइफ जीना। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। वाबी साबी, एक जापानी फिलॉसफी, हमें यही सिखाती है कि असली सुंदरता अपूर्णता और अधूरेपन में छुपी है। इमेजिन करो, एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें दरारें हैं। उन दरारों में सोना भर दिया गया है। इसे कहते हैं किंतसुगी। बर्तन अब टूटा नहीं लगता, बल्कि और भी कीमती लगने लगता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे स्कार्स, हमारी गलतियां, हमारी क्रैक्स हमें यूनिक बनाती है। सोचो, अगर कोई इंसान पूरी तरह फ्लॉलेस हो, उसमें कोई कमी ना हो, तो क्या वो इंसान रिलेटेबल लगेगा? शायद नहीं। इंसानों की खूबसूरती उनकी खामियों में छुपी होती है। हमारी कमजोरी, हमारी वल्नरेबिलिटी ही हमें असली इंसान बनाती है। यही इम्परफेक्शन हमें दूसरों से जोड़ती है। अब अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने सोचा होगा कि काश मैं परफेक्ट होता, लेकिन अगर तुम उन पलों को ध्यान से देखो तो वही इम्परफेक्ट मोमेंट्स तुम्हें सबसे ज्यादा याद है। कोई मजाक जिसमें गलती हो गई, कोई काम जिसमें फ्लॉ रह गया, कोई तस्वीर जो ब्लर हो गई। यही मेमोरीज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाती है। इम्परफेक्शन ही जीवन को ह्यूमन बनाता है। ज़ेन फिलॉसफी हमें बताती है कि हमें हर चीज को उसकी नेचुरल स्टेट में एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी चीज को जबरदस्ती बदलना, पॉलिश करना उसे आर्टिफिशियल बना देता है। सोचो, अगर हर पेड़ सीधी रेखा में होता, हर पत्ता बिल्कुल सिमेट्रिकल होता, तो क्या जंगल इतना खूबसूरत लगता? असल खूबसूरती उस एसिमेट्री, उस रैंडमनेस में है। अब इमेजिन करो, तुम अपने भीतर की क्रैक्स को देख रहे हो। तुम्हारे पास्ट की गलतियां, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी कमजोरियां। शायद अब तक तुम उन्हें छिपाने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन अब सोचो कि ये सब मिलकर तुम्हें अलग बनाते हैं। ये तुम्हारी स्टोरी बताते हैं। ये बताते हैं कि तुमने किस तरह स्ट्रगल किया, गिरकर उठे और आगे बढ़े। यही तुम्हारा कीमती गोल्ड है जो तुम्हारी क्रैक्स को शाइन कराता है। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना हमें एक और गिफ्ट देता है, फ्रीडम। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो हम लगातार एंग्शियस रहते हैं। हमें लगता है कि हम कभी अच्छे नहीं हैं, हमें और बेहतर होना है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि इम्परफेक्शन नेचुरल है, तब हम रिलैक्स करते हैं। हमें लगता है कि जैसा हम हैं वैसा ही ठीक है। यही एक्सेप्टेंस हमें पीस देता है। अब एक पल के लिए खुद से पूछो, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुमने हमेशा फ्लॉ समझा है? शायद तुम्हारा नेचर, तुम्हारी आदतें या तुम्हारा पास्ट। अब सोचो, अगर यही फ्लॉ तुम्हारी असली स्ट्रेंथ हो, अगर यही तुम्हें दूसरों से जोड़ता हो। इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करना मतलब है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे तुम हो, बिना मास्क, बिना दिखावे। एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स भी यही मानते थे कि मीनिंग हमें खुद क्रिएट करनी है, और मीनिंग तभी बनती है जब हम ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद को इम्परफेक्टली जीना। परफेक्शन दिखाना सिर्फ सोसाइटी को इंप्रेस करता है, लेकिन इम्परफेक्शन एक्सेप्ट करना
हमें भीतर से फ्री कर देता है। अब इमेजिन करो कि तुम एक पिक्चर देख रहे हो, एक पहाड़ जिसकी चोटियों पर बर्फ है, लेकिन वो पूरी तरह स्ट्रेट नहीं है। उनमें क्रैक्स है, ढलान अनइवन है, और यही उनकी खूबसूरती है। उसी तरह तुम्हारा जीवन भी अनइवन है। यही अनइवननेस उसे खास बनाता है। ज़ेन की एक प्रैक्टिस है स्टोन गार्डन्स। उन गार्डन्स में हर पत्थर को डिलिबरेटली इम्परफेक्ट जगह रखा जाता है, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ टेढ़े, और यही असमानता उन्हें हार्मोनाइज करती है। अगर सब पत्थर बिल्कुल स्ट्रेट और बराबर होते तो वो जगह बोरिंग लगती। इसी तरह तुम्हारे जीवन की इम्परफेक्शंस ही तुम्हारी स्टोरी को रोचक बनाती है। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे सोचो, तुम्हारी हर कमी, हर गलती, हर अधूरापन, ये सब मिलकर तुम्हारी एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और वो तस्वीर परफेक्ट नहीं बल्कि रियल है। रियल होना ही सबसे बड़ी ब्यूटी है। इम्परफेक्शन हमें कंपैशन भी सिखाता है। जब हम खुद को इम्परफेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम दूसरों की खामियों को भी आसानी से स्वीकार करते हैं। तब हमें लगता है कि हर इंसान अपनी जर्नी में है, हर कोई अधूरा है, और यही शेयर्ड इम्परफेक्शन हमें एक दूसरे से जोड़ती है। अब सोचो कि तुमने सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है। तुम्हें परफेक्ट दिखना नहीं है, परफेक्ट बनना नहीं है, तुम्हें बस फ्लो में जीना है। इमेजिन करो कि जैसे ही तुम इस बर्डन को छोड़ते हो, तुम्हारे शोल्डर्स हल्के हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक नई स्पेस बनती है, शांति की स्पेस। इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करना दरअसल लेटिंग गो है। एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना, खुद पर इम्पोज्ड रूल्स छोड़ देना। और जब हम छोड़ते हैं, तभी हम ट्रूली जीते हैं। अब तुम धीरे धीरे नींद की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हो। ये विचार तुम्हारे भीतर सेटल हो रहे हैं कि तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। तुम वैसे ही कंप्लीट हो जैसे तुम हो। तुम्हारे क्रैक्स ही तुम्हारी ब्यूटी है, तुम्हारी स्कार्स ही तुम्हारी कहानी है। और इस एक्सेप्टेंस के साथ तुम्हारा मन और हल्का हो रहा है। नींद तुम्हें सॉफ्टली अपनी ओर खींच रही है, और उस नींद में तुम अपने इम्परफेक्शन को सोने जैसी रोशनी में बदलते हुए देख रहे हो। यही है द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। एक्सिस्टेंशियलिज्म। रात अब और शांत हो चुकी है, बाहर की दुनिया ऑलमोस्ट सो चुकी है, और तुम्हारा माइंड भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेकिन इसी साइलेंस में कभी कभी एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरी लाइफ का असली मीनिंग क्या है? यही सवाल एग्जिस्टेंशियलिज्म की जड़ है। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी कहती है कि लाइफ हमें रेडीमेड मीनिंग नहीं देती। मीनिंग कहीं बाहर रखा हुआ गिफ्ट नहीं है। मीनिंग हमें खुद बनाना पड़ता है। किरकेगार्ड, नीचे, सार्ट्रे और काम्यू जैसे थिंकर्स ने यही कहा कि लाइफ में कोई फिक्स पर्पस नहीं है। लाइफ कभी कभी अब्सर्ड लगती है, मतलब कंफ्यूजिंग और बिना डायरेक्शन की। लेकिन इसी अब्सर्डिटी में हमारी सबसे बड़ी फ्रीडम छुपी है। अब इमेजिन करो, तुम एक बड़े मैदान में खड़े हो, आसमान खाली है, कोई रास्ता तुम्हें दिख नहीं रहा। शुरुआत में यह खालीपन तुम्हें डराता है, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म विस्पर करता है, यही तुम्हारी आजादी है। कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि कहां जाना है, तुम्हें खुद चुनना होगा। सार्ट्रे ने कहा था, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी चाहो या ना चाहो, हर मोमेंट तुम्हें चॉइसेस लेनी ही पड़ती है, और यही चॉइसेस तुम्हारी पहचान बनाती है। अब सोचो, आज के दिन तुम्हारी कितनी छोटी छोटी चॉइसेस थी। किसी से बात करने का तरीका, काम करने का एटीट्यूड, किसी बात पर रिएक्ट करना, यही छोटी चॉइसेस तुम्हारी स्टोरी लिखती है। एल्बर्ट कम्यू ने सिसिफस की कहानी सुनाई थी। सिसिफस को हर रोज एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर चढ़ाना होता था, और हर बार वह पत्थर ऊपर से लुढ़क जाता था। यह काम मीनिंगलेस और एंडलेस था। लेकिन कैम्यू कहते हैं, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, क्योंकि जब सिसिफस अपने काम को एक्सेप्ट करता है और उसमें अपना पर्पस खोज लेता है, तभी वह फ्री हो जाता है। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में भी
ऐसे कई काम हैं जो तुम्हें बोरिंग या बिना मीनिंग के लगते हैं। पढ़ाई, डेली काम, स्ट्रगल। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि तुम्हें मीनिंग बाहर से नहीं मिलेगा, मीनिंग तुम्हें खुद देना होगा। अगर तुम किसी स्मॉल एक्ट को भी इंटेंशन के साथ करते हो तो वही मीनिंगफुल हो जाता है। हो एग्जिस्टेंशियलिज्म करेज भी सिखाता है। करेज टू फेस द अननोन, करेज टू लिव ऑथेंटिक लाइफ। अक्सर हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट सक्सेस, परफेक्ट इमेज। लेकिन एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स कहते हैं सच्चा मीनिंग तब आता है जब तुम अपनी चॉइसेस खुद करते हो, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। अब इमेजिन करो कि तुम एक डार्क रूम में हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक छोटा लैंप है। पूरा फ्यूचर रोशन नहीं है, पर तुम्हारे सामने का एक स्टेप दिखता है, और जब तुम वो स्टेप लेते हो, लैंप फिर आगे रोशनी दिखा देता है। यही एग्जिस्टेंशियल जर्नी है। पूरे रास्ते को जानना पॉसिबल नहीं, लेकिन हर स्टेप पर तुम्हारी चॉइस तुम्हें डायरेक्शन देती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म डेथ को भी ऑनेस्टली देखता है। हाइडेगर ने कहा था कि डेथ का याद रखना हमें और सच में जीना सिखाता है। जब हमें पता है कि हमारा समय लिमिटेड है, तभी हम हर मोमेंट को ज्यादा वैल्यू देते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास इनफिनिट टाइम होता तो शायद तुम हर काम को टालते रहते। लेकिन जब तुम जानते हो कि समय सीमित है, तभी तुम्हें हर मोमेंट प्रेशियस लगता है। नीचे ने कहा था, बिकम हु यू आर, यानी जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है उसे अनफोल्ड करो। तुम्हारी जर्नी इम्परफेक्ट होगी, स्ट्रगल्स होंगी, लेकिन वही तुम्हें ऑथेंटिक बनाएगी। अब सोचो कि लाइफ एक खाली कैनवस है, उस पर कोई रंग, कोई शेप अभी नहीं है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है ये कैनवस तुम्हारा है, तुम्हें खुद इसमें कलर भरने हैं। कोई और तुम्हारे लिए ये पेंटिंग नहीं बनाएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीडम है। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हें किसी ग्रैंड मिशन की जरूरत नहीं। मीनिंग तुम्हें अभी इस मोमेंट में बनाना है। शायद वो मीनिंग इतना सिंपल हो कि किसी को मुस्कुराना, किसी काम को ऑनेस्टली करना, या बस इस साइलेंस को एंजॉय करना। यही छोटे एक्ट्स तुम्हें रियल मीनिंग देंगे। एग्जिस्टेंशियलिज्म सॉफ्टली विस्पर करता है, डोंट सर्च फॉर मीनिंग, क्रिएट इट। और जैसे ही तुम ये समझते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। एम्प्टी कैनवस अब डरावना नहीं लगता, बल्कि एक ओपन पॉसिबिलिटी लगता है। और अब जब तुम्हारा माइंड काम है, तुम सॉफ्टली नींद की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हो। और इस नींद में भी तुम्हारे सबकॉन्शियस में यही थॉट रहेगा, मीनिंग प्रीडिफाइंड नहीं है, मीनिंग वही है जो तुम खुद बनाओ। यही है एग्जिस्टेंशियलिज्म, फ्रीडम को एक्सेप्ट करना, एब्सर्डिटी में भी करेज रखना, और अपनी लाइफ का पर्पस खुद क्रिएट करना। माइंडफुलनेस। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी है, बाहर का माहौल शांत है और सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। यही मोमेंट तुम्हें एक जेंटल रिमाइंडर देता है, लाइफ हमेशा इसी पल में जी जाती है, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में, बल्कि सिर्फ अब में। यही है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जागरूक होना, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सराउंडिंग्स को वैसे ही देखना जैसे वे हैं, बिना जजमेंट के, बिना जबरदस्ती बदलने की कोशिश किए। अक्सर हम या तो पास्ट की मेमोरीज में खोए रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। पास्ट हमें रिग्रेट देता है, फ्यूचर हमें एंजाइटी। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि असली पीस सिर्फ अब में है। अब इमेजिन करो कि तुम अपनी सांस पर ध्यान दे रहे हो। इनहेल करते समय महसूस करो कि हवा तुम्हारे अंदर जा रही है। एक्सेल करते समय इमेजिन करो कि सारी टेंशन और थकान बाहर निकल रही है। माइंडफुलनेस का यही पहला स्टेप है, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना। सोचो कि तुम्हारा माइंड एक स्काई है। स्काई हमेशा वही रहता है, काल्म और ओपन। लेकिन उस स्काई पर क्लाउड्स आते जाते रहते हैं, कभी डार्क क्लाउड्स यानी वरीज, कभी ब्राइट क्लाउड्स
यानी हैप्पी थॉट्स। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि हम क्लाउड्स को पकड़े नहीं, बस ऑब्जर्व करें। वरीज आएंगी, चली जाएंगी, थॉट्स आएंगे, गायब हो जाएंगे, लेकिन तुम स्काई हो, हमेशा ओपन और स्टेबल। अब अपने बॉडी को ऑब्जर्व करो, सिर से लेकर पैरों तक। क्या कहीं टेंशन है? शायद शोल्डर्स में हेवीनेस हो या माइंड में हल्की बेचैनी। बस ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि जैसे ही तुम ऑब्जर्व करते हो, टेंशन रिलीज होने लगती है। माइंडफुलनेस का एक बड़ा गिफ्ट है क्लैरिटी। जब हमारा माइंड प्रेजेंट में होता है तो हम चीजों को साफ साफ देख पाते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स भी ब्यूटीफुल लगने लगती है। सोचो, सुबह का सूरज, चिड़ियों की आवाज, पानी का स्वाद, ये सब नॉर्मल लगते हैं। लेकिन जब तुम माइंडफुल होते हो तो यही चीजें तुम्हें डीप हैप्पीनेस देती है। माइंडफुलनेस हमें एक्सेप्टेंस भी सिखाता है। इसका मतलब है हर मोमेंट को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे वो है। अगर तुम दुखी हो तो उसे भी ऑब्जर्व करो, अगर खुश हो तो उसे भी। माइंडफुलनेस कहता है कि हर इमोशन टेम्पोररी है। जैसे वेव्स आती है और चली जाती है, वैसे ही थॉट्स और फीलिंग्स भी आते जाते रहते हैं। तुम्हें बस वेव्स को देखना है, उनमें डूबना नहीं है। अब इमेजिन करो कि तुम एक नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, हर थॉट उस पानी पर तैरती हुई एक लीफ है। कुछ लीव्स जल्दी निकल जाती है, कुछ थोड़ी देर रुकती है, लेकिन तुम्हारा काम है बस देखना, पकड़ना नहीं। यही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस अक्सर पास्ट या फ्यूचर से आता है। लेकिन जब तुम अब में रहते हो तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। एंजाइटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। अब सोचो कि तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो और पूरा ध्यान उसी पर है, उसकी आवाज, उसके वर्ड्स, उसके इमोशंस पर। यही माइंडफुल लिसनिंग है। ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स को भी डीप और ऑथेंटिक बना देता है। माइंडफुलनेस क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। जब माइंड क्लटर से खाली होता है तो नए आइडियाज अपने आप फ्लो करने लगते हैं, और यही फ्री माइंड तुम्हें पीस और इंस्पिरेशन दोनों देता है। अब एक छोटा एक्सरसाइज करो। अपनी आंखें बंद करो और 5 चीजें नोटिस करो जिन्हें तुम सुन सकते हो। फिर 4 चीजें नोटिस करो जिन्हें तुम महसूस कर सकते हो। 3 चीजें नोटिस करो जिन्हें तुम देख सकते हो। 2 चीजें नोटिस करो जिन्हें तुम सूंघ सकते हो, और 1 चीज नोटिस करो जिसका स्वाद तुम महसूस कर रहे हो। यही सिंपल एक्सरसाइज तुम्हें वापस प्रेजेंट में ले आती है। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स डिसअपीयर हो जाती है। प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन माइंडफुलनेस तुम्हें स्ट्रेंथ देता है कि तुम उन प्रॉब्लम्स को काल्म माइंड से देखो और हैंडल करो। अब इमेजिन करो कि तुम इस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट हो। न पास्ट की यादें, न फ्यूचर की चिंता, सिर्फ यही सांस, यही हार्ट बीट, यही साइलेंस। माइंडफुलनेस यही कहता है, लाइफ इसी पल में अनफोल्ड हो रही है। धीरे धीरे जब तुम इस स्टेट में होते हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली शांत होने लगता है। थॉट्स कमजोर हो जाते हैं और नींद सॉफ्टली तुम्हें अपनी ओर खींचने लगती है। यही माइंडफुलनेस का असली गिफ्ट है, शांति, क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस। और जब तुम नींद में जाओगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस भी यही सीखेगा कि हर मोमेंट कंप्लीट है। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस प्रेजेंट में रहना है। यही है माइंडफुलनेस, हर ब्रेथ, हर साउंड, हर हार्ट बीट को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। और इस अवेयरनेस में तुम्हें मिलेगा वही पीस जिसकी तलाश तुम पूरे दिन करते हो। कंपैशन एंड काइंडनेस। रात की शांति और गहरी हो चुकी है। बाहर सब कुछ ऑलमोस्ट थम सा गया है। इसी साइलेंस में एक जेंटल थॉट उठता है, अगर इस दुनिया में सबसे सूदिंग और हीलिंग एनर्जी है तो वो है कंपैशन और काइंडनेस। कंपैशन का मतलब है दूसरों के पेन को महसूस करना और उसे कम करने की इच्छा रखना। काइंडनेस का मतलब है बिना किसी रीजन या एक्सपेक्टेशन के किसी और के लिए अच्छा करना। जब हम कंपैशनेट होते हैं
तो हम सिर्फ दूसरों को कंफर्ट नहीं देते, बल्कि खुद भी एक गहरी शांति महसूस करते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम किसी बच्चे को देखते हो जो गिरकर रो रहा है। तुम्हारा दिल ऑटोमेटिकली उसके लिए सॉफ्टन हो जाता है। तुम उसकी मदद करना चाहते हो। यही नेचुरल इंस्टिंक्ट कंपैशन कहलाती है। बुद्धिज्म में इसे मेटा या लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहा गया है, जहां हम अपने दिल से दूसरों के लिए प्यार और शांति की भावना भेजते हैं। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम धीरे धीरे सांस ले रहे हो। इनहेल करते समय अपने दिल में वार्मथ महसूस करो। एक्सहेल करते समय इमेजिन करो कि तुम यह वार्मथ दूसरों तक भेज रहे हो, अपने परिवार तक, दोस्तों तक और यहां तक कि उन लोगों तक जिनसे तुम्हारा मन कभी कभी दुखी हुआ हो। ये प्रैक्टिस तुम्हें भीतर से हल्का करती है। कंपैशन और काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। अक्सर हम दूसरों के लिए जेंटल होते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत हार्श। हम अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद को बार बार ब्लेम करते हैं, लेकिन सेल्फ कंपैशन हमें सिखाता है कि हम खुद के साथ भी वैसा ही बिहेव करें जैसे किसी फ्रेंड के साथ करते। अगर तुम्हारा दोस्त किसी गलती पर परेशान हो तो तुम उसे क्या कहते? ठीक है, ये सिर्फ एक गलती है, तुम इससे सीख सकते हो। वही बातें खुद से कहना सेल्फ कंपैशन है। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में कितनी बार छोटी काइंडनेस ने बड़ा फर्क बनाया। शायद किसी ने तुम्हें मुश्किल समय में एक स्माइल दी हो, शायद किसी ने बिना पूछे तुम्हारी मदद कर दी हो। वो छोटे जेस्चर्स तुम्हारे दिल में अब भी फ्रेश होंगे। काइंडनेस की यही ताकत है। ये छोटी होती है, पर इसका असर गहरा होता है। अब इमेजिन करो कि तुम सुबह उठते हो और दिन में सिर्फ एक चीज डिसाइड करते हो। आज मैं किसी एक इंसान के लिए छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करूंगा। शायद किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की मदद करना या बस किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखना। यही छोटे एक्ट्स तुम्हारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं और तुम्हें शांति देते हैं। कंपैशन और काइंडनेस हमें ईगो से भी मुक्त करते हैं। ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है, मैं बेहतर हूं या बदतर। लेकिन जब हम कंपैशनेट होते हैं तो कंपैरिजन डिसॉल्व हो जाता है। हम दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं और उन्हें वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे वे हैं। यही एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप्स को डीप और ऑथेंटिक बनाता है। अब सोचो कि तुम अपने आसपास के हर इंसान को इमेजिन कर रहे हो, परिवार, दोस्त, टीचर्स और वो लोग भी जिनसे तुम्हारा कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। अब इमेजिन करो कि तुम सबके लिए साइलेंटली विश कर रहे हो, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी पीसफुल, मे यू बी फ्री। ये सिंपल थॉट तुम्हारे दिल को और ओपन कर देता है। काइंडनेस का एक और गिफ्ट है, ये साइकिल क्रिएट करती है। जब तुम किसी के लिए काइंड एक्ट करते हो तो वो इंसान भी इंस्पायर्ड होता है आगे काइंडनेस देने के लिए। ये वेव की तरह फैलती है और दुनिया को सटल तरीके से बदलती है। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। इनहेल करो और इमेजिन करो कि तुम शांति ले रहे हो। एक्सहेल करो और इमेजिन करो कि तुम कंपैशन भेज रहे हो। हर ब्रेथ तुम्हें दूसरों से और गहराई से जोड़ रही है। कंपैशन और काइंडनेस स्ट्रेस को भी कम करते हैं। जब हमारा माइंड दूसरों के लिए खुलता है तो हमारी ओन वरीज हल्की हो जाती है, क्योंकि अब ध्यान सिर्फ कोई सपने मुझ पर नहीं है, बल्कि हम सब पर है। यही शिफ्ट हमें पीस देता है। अब इमेजिन करो कि तुम एक शांत लेक के पास बैठे हो। पानी में तुम्हारी रिफ्लेक्शन है। तुम खुद को देखते हो, अपनी इम्परफेक्शंस को देखते हो और फिर सॉफ्टली अपने दिल से कहते हो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं और मैं दूसरों को भी उसी तरह एक्सेप्ट करता हूं जैसे वे हैं। यही सेल्फ कंपैशन और कंपैशन दोनों का मेल है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है, तुम्हारे भीतर वार्मथ फैल रही है। ये वार्मथ सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के हर इंसान को टच कर रही है। और जब तुम इस स्टेट में होते हो तो नींद तुम्हें सॉफ्टली अपनी ओर खींचती है। एक ऐसी नींद जिसमें तुम्हारा सबकॉन्शियस भी यही सीख रहा है
कि जीवन का असली अर्थ कंपटीशन या परफेक्शन नहीं है, बल्कि कंपैशन और काइंडनेस है। यही है कंपैशन और काइंडनेस की फिलॉसफी, दिल को खोलना, दूसरों के पेन को फील करना और छोटी सी ही सही दुनिया को बेहतर बनाना। डेथ एंड इम्परमानेंस। रात अब लगभग अपनी गहराई पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा है और इस सन्नाटे में एक सवाल धीरे धीरे उभरता है। सब कुछ कितना स्थायी है, या शायद कुछ भी स्थायी नहीं है। यही है इम्परमानेंस। और इसके साथ जुड़ा सबसे गहरा ट्रूथ है डेथ। डेथ और इम्परमानेंस को अक्सर लोग डर के साथ देखते हैं, लेकिन स्टोइक और बुद्धिस्ट फिलॉसफीज हमें सिखाती है कि अगर हम इन सच्चाइयों को जेंटली एक्सेप्ट करना सीख लें तो लाइफ बहुत हल्की और मीनिंगफुल लगने लगती है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। ये रिमाइंडर डराने के लिए नहीं, बल्कि अवेकन करने के लिए है। अब इमेजिन करो कि तुम एक कैंडल जलते हुए देख रहे हो। उसकी लौ धीरे धीरे हिल रही है। थोड़ी देर में वह बुझ भी जाएगी। कैंडल की लाइट टेम्पररी है, लेकिन उसी टेम्पररी लाइट ने कमरे को कुछ समय के लिए रोशन किया। लाइफ भी ऐसी ही है, इम्परमानेंट लेकिन मीनिंगफुल। इम्परमानेंस का मतलब है कि हर चीज बदल रही है। सीजन्स बदलते हैं, वेदर बदलता है, इंसान बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं। कुछ भी हमेशा वैसा नहीं रहता। बुद्धिज्म में कहा गया है, एवरीथिंग अराइजेस एंड पासेस अवे। अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें दो गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रेटिट्यूड और फ्रीडम। ग्रेटिट्यूड इस बात का कि जो भी मोमेंट हमारे पास है वो प्रेशियस है। फ्रीडम इस बात की कि हमें टाइटली पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। अब सोचो, कितनी बार हम लोगों, चीजों या सिचुएशन को टाइटली पकड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा वैसे ही रहे, लेकिन जब वे बदलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इम्परमानेंस सॉफ्टली विस्पर करता है, लेट गो, क्योंकि बदलना लाइफ का नेचर है। अब अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। हर इनहेल आती है और हर एक्सहेल चली जाती है। कोई भी ब्रेथ परमानेंट नहीं है, लेकिन इसी इम्परमानेंस की वजह से लाइफ चल रही है। अगर इनहेल ही इनहेल होती रहे या एक्सहेल ही एक्सहेल, तो लाइफ रुक जाएगी। इम्परमानेंस ही बैलेंस और कंटिन्यूटी लाता है। डेथ भी इसी साइकिल का हिस्सा है। इसे हम अक्सर एंड की तरह देखते हैं, लेकिन स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे कि डेथ रिमाइंडर है कि हमें अब को चेरिश करना है। अगर हम जानते हैं कि हमारी टाइम लिमिट है, तो हम हर दिन को ज्यादा अवेयर होकर जीते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास इन्फिनिट टाइम है, तो शायद तुम हर चीज को डिले करोगे, पोस्टपोन करोगे। लेकिन जब तुम्हें पता है कि टाइम फाइनाइट है, तब तुम हर मोमेंट को वैल्यू करते हो। अब इमेजिन करो कि तुम अपने किसी प्रियजन के साथ बैठे हो। तुम जानते हो कि यह मोमेंट हमेशा नहीं रहेगा। यही अवेयरनेस तुम्हें उस मोमेंट को और गहराई से जीने के लिए प्रेरित करती है। यही है इम्परमानेंस की गिफ्ट, प्रेजेंट को प्राइसलेस बना देना। बुद्धिज्म में एक मेडिटेशन है, डेथ कॉन्टेम्पलेशन। इसमें व्यक्ति सॉफ्टली सोचता है कि डेथ नेचुरल है और किसी भी मोमेंट आ सकती है। शुरुआत में यह थॉट अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह थॉट हमें फियर से मुक्त करता है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डेथ निश्चित है, तब हम अननेसेसरी वरीज को छोड़ देते हैं और ज्यादा ऑथेंटिक जीते हैं। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके खोने का डर तुम्हें परेशान करता है। शायद कोई रिलेशनशिप, कोई पोजीशन, कोई अचीवमेंट। इम्परमानेंस का ट्रूथ कहता है, हर चीज इवेंचुअली बदल जाएगी। जब तुम इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हो, तो तुम क्लिंग करना छोड़ देते हो, और यही छोड़ना तुम्हें पीस देता है। अब इमेजिन करो कि तुम समुद्र के किनारे खड़े हो। वेव्स आती है और चली जाती है। कोई भी वेव परमानेंट नहीं है। लाइफ भी वेव्स की तरह है। हर खुशी, हर दुख सब आते जाते रहते हैं, लेकिन ओशन हमेशा वहां रहता है।
वैसे ही तुम्हारा ट्रू सेल्फ हमेशा वहां रहता है। इवेंट्स बदलते रहते हैं। डेथ को याद करना हमें ईगो से भी मुक्त करता है। ईगो हमेशा सोचता है मैं परमानेंट हूं, मैं कंट्रोल करता हूं। लेकिन जब हम डेथ को याद करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम भी उसी नेचुरल साइकिल का हिस्सा है, जैसे हर पेड़, हर तारा, हर नदी। और यही रियलाइजेशन हमें ह्यूमिलिटी और कंपैशन देता है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। इमेजिन करो कि तुम अपने दिन के सारे वरीज, रिग्रेट्स और फियर्स को सॉफ्टली रिलीज कर रहे हो। तुम जानते हो कि ये भी इम्परमानेंट है। आज जो प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, कल वो छोटी लगने लगेगी। आज जो डर भारी लग रहा है, समय के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। इम्परमानेंस हमें यही कंफर्ट देता है। और डेथ का थॉट जब सॉफ्टली एक्सेप्ट किया जाता है तो वो डर नहीं लाता, बल्कि क्लैरिटी लाता है। तुम्हें पता चलता है कि असली वैल्यू अब में है, कल की गारंटी नहीं है। इसलिए आज मीनिंगफुल होना चाहिए। अब इमेजिन करो कि तुम अपने लाइफ को एक गार्डन की तरह देख रहे हो। हर फूल इवेंचुअली मुरझाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फूल ब्यूटीफुल नहीं है। उसकी ब्यूटी उसकी टेम्पररी नेचर में ही है। लाइफ भी ऐसे ही मोमेंट्स का गार्डन है। जैसे जैसे तुम ये समझते हो, तुम्हारा दिल हल्का होता है। तुम्हें लगता है कि तुम छोड़ सकते हो क्लिंगिंग, फियर, कंट्रोल। और इस छोड़ने में ही असली फ्रीडम है। अब नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। इम्परमानेंस का यह थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस में भी सेटल हो रहा है। तुम सॉफ्टली यह महसूस कर रहे हो कि हर मोमेंट प्रेशियस है और हर चेंज नेचुरल है। डेथ कोई दुश्मन नहीं, बल्कि लाइफ का हिस्सा है। यही है इम्परमानेंस और डेथ का लेसन। फियर नहीं, बल्कि फ्रीडम। एंडिंग नहीं, बल्कि अवेयरनेस। लॉस नहीं, बल्कि ग्रेटिट्यूड। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। रात अब अपने गहरे स्वरूप में पहुंच चुकी है। बाहर सब कुछ ऑलमोस्ट शांत है और तुम्हारे भीतर भी एक सॉफ्ट स्टिलनेस उतर रही है। डेथ और इम्परमानेंस को समझने के बाद अब एक और रास्ता खुलता है, एक्सेप्टेंस और सरेंडर का रास्ता। यही वो अवस्था है जहां मन पूरी तरह हल्का हो जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है चीजों को वैसे ही मान लेना जैसी वे हैं। सरेंडर का मतलब है जीवन के फ्लो पर भरोसा करना और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देना। ये दोनों शब्द सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सबटल तरीका है। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपनी लाइफ में सिचुएशंस को फोर्स करने की कोशिश की। तुम चाहते थे सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, पर जब रियलिटी ने अलग शेप लिया तो तुम्हें सिर्फ पेन और फ्रस्ट्रेशन मिला। यही रेजिस्टेंस है, और यही रेजिस्टेंस हमारी सफरिंग को बढ़ा देता है। एक्सेप्टेंस सॉफ्टली विस्पर करता है, स्टॉप फाइटिंग, जस्ट अलाउ। इमेजिन करो कि तुम एक नदी में तैर रहे हो। अगर तुम रेजिस्ट करते हो, पानी के अगेंस्ट तैरते हो, तो तुम जल्दी थक जाओगे। पर अगर तुम अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और पानी को तुम्हें ले जाने दो, तो तुम फ्लो का हिस्सा बन जाते हो। यही सरेंडर है। यह हार मानना नहीं, बल्कि लाइफ के नेचुरल रिदम पर ट्रस्ट करना है। एक्सेप्टेंस हमें फ्रीडम देता है। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल सोचो, मौसम बदलता है, बारिश आती है। अगर तुम पूरे दिन कंप्लेन करोगे कि क्यों बारिश आई, तो तुम्हारा मन रेस्टलेस रहेगा। लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि बारिश नेचुरल है, तो तुम उसी बारिश में शांति महसूस कर सकते हो। एक्सेप्टेंस सफरिंग को पॉसिबिलिटी में बदल देता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर इनहेल को एक जेंटल ट्रस्ट मानो, हर एक्सहेल को रेजिस्टेंस छोड़ने का एक्ट समझो। इनहेल करते समय इमेजिन करो कि तुम कामनेस और स्ट्रेंथ ले रहे हो। एक्सहेल करते समय इमेजिन करो कि तुम अपनी सारी टाइटनेस और कंट्रोल छोड़ रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है। सरेंडर का एक गहरा अर्थ ईगो से जुड़ा है। ईगो हमेशा चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो। ईगो कहता है,
मैं कंट्रोल करता हूं। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तो ईगो डिसॉल्व होने लगता है। तुम सॉफ्टली विस्पर करते हो, आई ट्रस्ट, जो होगा वो होगा, और मैं उस फ्लो के साथ रहूंगा। यही एटीट्यूड तुम्हें इन्फिनिट पीस देता है। अब इमेजिन करो कि तुम ओपन स्काई के नीचे लेटे हो। तुम स्टार्स को देख रहे हो। पहले तुम्हें लगता है कि तुम बहुत छोटे हो और यूनिवर्स बहुत बड़ा है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम अलग नहीं हो। तुम भी उसी कॉस्मिक डांस का हिस्सा हो। तुम्हारा अस्तित्व भी उतना ही नेचुरल है जितना वो तारे। इस अवेयरनेस में ईगो सॉफ्टली डिसॉल्व हो जाता है और सरेंडर अपने आप आता है। एक्सेप्टेंस और सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि तुम पैसिव हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसका मतलब है कि तुम कोशिश करते हो, एक्शन लेते हो, बट बिना जबरदस्ती, बिना आउटकम के पीछे भागे। ये बैलेंस है। तुम एफर्ट करते हो लेकिन रिजल्ट को टाइटली पकड़कर नहीं रखते। अब सोचो कि तुम किसी गोल पर काम कर रहे हो। तुम एक्शन लेते हो, लेकिन अगर रिजल्ट तुरंत वैसा नहीं आता तो तुम रेजिस्ट नहीं करते। तुम काल्मली एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। यही सरेंडर की ताकत है। ये तुम्हें पेशेंस सिखाता है। एक्सेप्टेंस हमें ग्रेटिट्यूड भी सिखाता है। जब हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे है, तो हम छोटे छोटे मोमेंट्स की वैल्यू समझने लगते हैं। एग्जाम्पल, सोचो सुबह की चाय, किसी का रैंडम स्माइल, हवा की ठंडक। अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करके फुली फील करो तो यही छोटी चीजें तुम्हें डीप हैप्पीनेस देंगी। अब इमेजिन करो कि तुम अपने लाइफ के सारे पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज को सॉफ्टली एक एक करके छोड़ रहे हो। हर रिग्रेट एक पत्थर है जिसे तुम अपने शोल्डर्स पर लेकर चल रहे हो। अब इमेजिन करो कि तुम एक एक पत्थर को नीचे रख रहे हो। हल्कापन महसूस हो रहा है ना? यही सरेंडर का गिफ्ट है, अननेसेसरी भार छोड़ देना। स्टोइक फिलॉसफी भी सरेंडर की बात करती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि हमें हर मॉर्निंग यह याद करना चाहिए कि आज हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे थॉट्स और एक्शंस है, बाकी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जब हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर से रेजिस्टेंस गायब होने लगता है। अब अपनी आंखें बंद करो और सॉफ्टली इमेजिन करो कि तुम यूनिवर्स की गोद में रेस्ट कर रहे हो, जैसे एक बच्चा माँ की बाहों में होता है। कोई डर नहीं, कोई फाइट नहीं, बस ट्रस्ट। तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स तुम्हें पकड़कर रखे हुए है। यही अल्टीमेट सरेंडर है। एक्सेप्टेंस और सरेंडर कंपैशन भी लाते हैं। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हो तो तुम दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हो। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो दूसरों को जज करना भी छोड़ देते हो। रिलेशनशिप्स नेचुरली बेहतर हो जाते हैं क्योंकि तुम अब किसी को फोर्स नहीं करते, सिर्फ एक्सेप्ट करते हो। अब इमेजिन करो कि तुम किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हो जिससे तुम्हारा कभी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो। अब अपने दिल में सॉफ्टली विस्पर करो, मैं तुम्हें जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता हूं, मैं कंट्रोल छोड़ देता हूं। जैसे ही तुम ये कहते हो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। सरेंडर का एक और एस्पेक्ट है पेशेंस। लाइफ अपने पेस में अनफोल्ड होती है, कभी फास्ट कभी स्लो, पर हमेशा सही समय पर। जब हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो हम एंग्शियस हो जाते हैं, लेकिन सरेंडर हमें सिखाता है कि हर चीज अपने सही समय पर होगी। हमें बस ट्रस्ट रखना है। अब इमेजिन करो कि तुम एक गार्डन में बैठे हो। फूलों की कली है। तुम चाहो तो उसे फोर्स करके अभी खोल सकते हो, बट वो मुरझा जाएगी। अगर तुम पेशेंटली वेट करो तो वो अपनी समय पर खूबसूरती से खिलेगी। यही एक्सेप्टेंस और सरेंडर की असली विजडम है। जैसे जैसे तुम इस थॉट को अब्सॉर्ब करते हो, तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे मन की टाइटनेस डिसॉल्व हो रही है। तुम अब टाइटली पकड़कर नहीं बैठे हो, तुम सॉफ्टली छोड़ रहे हो, और इसी छोड़ने में तुम्हें गहरी शांति मिल रही है। अब नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। तुम्हारा सबकॉन्शियस भी यह सीख रहा है कि रेजिस्टेंस दर्द देता है और सरेंडर शांति। अब तुम्हें कंट्रोल की जरूरत नहीं,
अब तुम्हें बस ट्रस्ट की जरूरत है, एक्सेप्टेंस और सरेंडर। यही कहते हैं, हर चीज को अलाउ करो, हर मोमेंट को एम्ब्रेस करो, फ्लो पर भरोसा करो। और जब तुम इस स्टेट में पहुंचते हो तो तुम्हें लाइफ की सबसे गहरी सेरेनिटी महसूस होती है। यही है एक्सेप्टेंस और सरेंडर का लेसन। कंट्रोल छोड़ना, रेजिस्टेंस छोड़ना और लाइफ के साथ फ्लो करना। और इस लेसन में छुपी है असली फ्रीडम, साइलेंस एंड सेरेनिटी। रात अब ऑलमोस्ट पूरी तरह शांत हो चुकी है। बाहर की दुनिया गहरी नींद में है और तुम्हारा मन भी धीरे धीरे उसी ओर ड्रिफ्ट कर रहा है। पूरे दिन की भाग दौड़, वरीज और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स अब बहुत दूर लग रहे हैं। इस पल में सिर्फ एक चीज बची है, साइलेंस। साइलेंस, कोई खालीपन नहीं है। ये एक गहरी जगह है जहां तुम्हारा माइंड फाइनली रेस्ट करता है। स्टोइसिज्म, टाओइज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, माइंडफुलनेस और कंपैशन, इन सब की विजडम तुम्हें यहां तक ले आई है। अब तुम्हें कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं। अब बस तुम्हें अलाउ करना है कि ये शांति तुम्हें पूरी तरह से भर दे। अब इमेजिन करो कि तुम एक बड़े लेक के किनारे बैठे हो। पानी बिल्कुल स्टिल है, इतना कि उसमें आसमान का रिफ्लेक्शन साफ दिखता है। यही तुम्हारा माइंड है, शांत और साफ। कोई रिपल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। इस स्टिलनेस में ही तुम्हें क्लैरिटी मिलती है और यही क्लैरिटी तुम्हारी सोल को सुकून देती है। साइलेंस हमें याद दिलाता है कि लाइफ का असली पीस नॉइज और केओस से एस्केप करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर उस शांत स्पेस को डिस्कवर करने में है। ये स्पेस हमेशा तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे फील करना है। अब अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। हर इनहेल तुम्हें और गहराई में ले जा रहा है, हर एक्सहेल तुम्हें और हल्का कर रहा है। तुम धीरे धीरे इस साइलेंस के साथ मर्ज हो रहे हो। कोई थॉट आता है तो वह धीरे से डिसॉल्व हो जाता है। कुछ भी पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। सेरेनिटी यानी गहरी शांति तब आती है जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि लाइफ हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होगी, पर तुम फिर भी काम रह सकते हो। यही असली स्ट्रेंथ है। अब इमेजिन करो कि तुम एक फास्ट स्काई में ड्रिफ्ट कर रहे हो। कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ इन्फिनिट ओपननेस है। यही सेरेनिटी है, लिमिटलेस, पीसफुल और पूरी तरह फ्री। इस ओपननेस में तुम्हारा माइंड रिलैक्स करता है और तुम्हारा बॉडी पूरी तरह रेस्ट पाता है। साइलेंस और सेरेनिटी तुम्हें रिमाइंड कराते हैं कि तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना है, कुछ चेज नहीं करना है। तुम्हें बस इस मोमेंट में होना है। यही मोमेंट कंप्लीट है। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि स्लीप सॉफ्टली तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। इस नींद में भी तुम्हारा सबकॉन्शियस यही विजडम कैरी करेगा। एक्सेप्टेंस, फ्लो, इम्परफेक्शन, मीनिंग, माइंडफुलनेस, कंपैशन और इम्परमानेंस सब मिलकर तुम्हें एक काल्म और स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हैं। और जब सुबह होगी तुम फ्रेश और सेंटर्ड महसूस करोगे। लेकिन अभी के लिए इस साइलेंस को अपने अंदर उतरने दो। सेरेनिटी को अलाउ करो कि वह तुम्हें पूरी तरह एम्ब्रेस कर ले। अब कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं है, बस साइलेंस है। और इस साइलेंस में ही तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। यही है कंक्लूजन साइलेंस और सेरेनिटी। अगर यह यात्रा तुम्हें पसंद आई, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे मन को थोड़ा भी हल्का किया, तो इस चैनल का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब हम किसी नई फिलॉसफी की गहराई में उतरे तो तुम उसे मिस न करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा छोटा सा जेस्चर हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कमेंट में मुझे यह भी बताओ कि अगली बार किस विषय पर तुम सुनना चाहते हो। क्या हम और गहराई में स्टोइसिज्म एक्सप्लोर करें या टोइज्म के सीक्रेट्स खोलें या एग्जिस्टेंशियलिज्म के सवालों का सामना करें। तुम्हारी क्यूरियोसिटी ही इस जर्नी का असली फ्यूल है। साथ जुड़े रहो क्योंकि शांति और ज्ञान की ये राह अभी बहुत लंबी है।